मिजोरम की राजधानी आइजोल के लिए नई रेलवे लाइन तैयार है और इस समय हम सीधा सीधा सैरंग के लिए चल रहे हैं। और आखिरकार यह नई रेलवे लाइन किस तरह से महत्वपूर्ण है, इन सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुजीत जी मौजूद हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुजीत जी, जब हम इस नई रेलवे लाइन की बात करते हैं तो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए, महत्वपूर्ण होने की मुझे कई वजह लग रही है। पहले तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ का ये चौथा स्टेट है जिसकी कैपिटल से ये लाइन जुड़ गया है। मतलब कि देश के मेन स्ट्रीम से, देश की राजधानी से या पूरे देश से ये मिज़ोरम की कैपिटल तक हम आ गए हैं। पहली तो ये कनेक्टिविटी का है। दूसरा कि अगर टूरिज़्म का भविष्य में देखा जाए, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स आने की उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में वो होगा। लेकिन जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से उथल पुथल हुआ और म्यांमार में, ये दोनों मिजोरम को टच करता है। और अगर यहाँ पर हमारे पास रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो हम ज़्यादा सेफ, ज़्यादा स्मूथर और ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली मजबूत होंगे, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स वो पूरा करते हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए हो या कोई ऐसी आफत आ जाती, राहत प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामरिक दृष्टि से भी। और खास तौर पर जब मिजोरम की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं लैंड लॉक्ड है, यानी एक ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ जो है जमीन है। कहीं ऐसा नहीं कि किसी तरफ से समंदर जुड़ रहा हो, या दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका 90% हिस्सा जंगल का इलाका है। यानी जंगल है, साथ ही साथ एक और बड़ी चीज़ है मिजोरम की, जब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो आबादी रहती है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग शहर में रहते हैं, नागरिक हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जो नगर में रहते हैं। तो वो बड़ा एक बदलाव है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ ये है कि अगर आबादी की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत का कोई मझौले दर्जे का जो शहर है उतनी आबादी एक पूरे के पूरे स्टेट की है। लेकिन इन सब के बीच, जैसा सुजीत जी कह रहे हैं, ये बात सही है कि दो तरफ से, एक तरफ से म्यांमार तो दूसरी तरफ से बांग्लादेश जुड़ता है। और ऐसी स्थिति में आइजोल तक के लिए रेलवे लाइन को पहुंचाना निश्चित तौर पर सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं, हालांकि खिड़की से इधर जो सन की अगर हम बात करें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ धुंधलापन दिख रहा होगा, लेकिन हाँ, ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से आसपास का इलाका हरा भरा है। जब इस तरीके की लाइन डाली जाती है, आमतौर पर ऐसे इलाकों में शुरू होती है, तो उसमें किस तरीके की चुनौती आती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ हम कहेंगे कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अगली सुरंग आएगी जिसको टनल नंबर 1 कहते हैं, यानी इस रेलवे प्रोजेक्ट की पहली टनल अभी थोड़ी ही देर में शुरू होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो क्या कहेंगे सुजीत जी, यहाँ के लिए किस तरीके की दिक्कतें आई होंगी, कठिनाई आई होंगी? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह से जहाँ पर इकोलॉजी इतना सेंसिटिव है, 5 सिस्मिक जोन में ये इलाका पूरा आता है, इसमें इस समय जो है टनल नंबर 1 शुरू हो चुकी है, तो टनल नंबर 1 के हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हम कह सकते हैं अब सफ़र शुरू हो रहा है आइजोल के लिए। तो तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता है। 50 किलोमीटर का रास्ता बमुश्किल हम कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में तय किया जा सकता है रेलवे के द्वारा। और रेलवे की एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ इस पूरे के पूरे ट्रैक की अगर हम बात करते हैं तो 100 kmph की रफ्तार, एक छोटी सी सुरंग खत्म हो गई है और उसके तुरंत बाद एक दूसरी सुरंग। आप सोच रहे होंगे सुरंग के बाद तुरंत सुरंग, जी हाँ, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट छोटी छोटी सुरंगें, फिर बड़ी सुरंग, उसके बाद तुरंत हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिजेज, ढेर सारे ब्रिज हैं इसमें। और इन ब्रिजेज की जो खासियत है वो यही है कि जंगल के बीच में इस तरीके के पुल बनाए गए हैं। तो जब ऐसे इलाके में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट आता है तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फ़र्क दो पड़ता है। आपने जो बात पहले कही थी कि क्यों चुनौतीपूर्ण रहा होगा। 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद हर जगह रेलवे लाइन पहुंची, लेकिन दुर्गम इलाकों में नहीं पहुंचा। जैसे जम्मू कश्मीर में भी आपने देखा कि वहाँ पर कितने की बड़ी सफलता है। तो अब भारतीय रेलवे ने वो सिस्टम डेवलप कर लिया है कि कैसा भी दुरूह इलाका हो वहाँ रेलवे बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में सक्षम है। और जिस तरह से ये सरकार फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, खासकर जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं थी अभी तक ट्रेन की, वहाँ पहुँचाने के लिए, इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय इंजीनियर विश्व स्तरीय तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं भी दुर्गम इलाके में बना रहे हैं। तो बहुत बड़ा जैसे बजट की जब बात कही जाती है तो आमतौर पर
पहले क्या होता था, बजट के नाम पर पैसा ही नहीं मिलता था। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनमें 1 रुपया दिखाया जाता था, एक नोशनल अमाउंट दिखाया जाता था, और प्रोजेक्ट चल रहे थे साल दर साल, पत्थर लगे हुए हैं, पता ही नहीं कब जो है होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक चेंज आया है कि नोशनल चीज़ नहीं है। अब जो करना है वो करना है। पैसे कहाँ से आएंगे इसके बारे में नहीं सोचना, पैसे आते हैं जब आपकी नीयत सही होती है और काम कर रहे होते हैं ना। तो ये सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आप लोकप्रियता की बात करें तो यहाँ कितना पॉपुलेशन है, 15 लाख नहीं होगा पूरा मिजोरम का। उसे वोट भी बहुत सारा नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये देश के भविष्य के लिए, भविष्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसको प्राग्मेटिक तरीके से लागू किया है। ये तो बहुत बड़ा चेंज है। भारतीय रेलवे की कार्यशैली भी पूरी बदल गई है, ब्यूरोक्रेसी भी बदल गई है, नेतृत्व भी बदल गया है, और हमारे सोचने का तरीका भी बदल गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर जैसा मैं बता रहा था, ढेर सारी सुरंगें, एक और सुरंग के अंदर हम मौजूद हैं। और यह सुरंग, यहाँ इस इलाके की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर सुरंगें 3 किलोमीटर से कम हैं। 3 किलोमीटर से कम होने का सीधा सा अर्थ है कि आपको इसमें बचाव टनल नहीं बनानी है, यानी स्केप टनल नहीं बननी है, तो आपको हमेशा मेन टनल ही मिलेगी। तो यहाँ एक टनल के अंदर से हम गुजरते हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूँ, अभी इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, तो उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जो सुजीत जी कही जा रही है, जैसे मिजोरम में लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि वहाँ से असम तक जाने में घंटों लग जाते हैं और बड़ी परेशानी होती है, सामान आने में जो उसका माल भाड़ा है बहुत देना पड़ता है, कीमतें बढ़ी हुई रहती हैं, उस पर फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा। अगर आप समझें ना कि 8 घंटा से 10 घंटा लगता है अभी सिलचर पहुंचने में यहाँ से, वो अगर 3 घंटे में हम पहुंच रहे हैं, तो ये जो 7 घंटे का, वो तो हमारे लिए उत्पादक समय है ना, जो नष्ट हो जाता था। दूसरी बात है, जब भूस्खलन होता है, कई तरह की दिक्कतें आती है, बारिश में हमेशा सड़कें, इकोलॉजी ऐसा है कि डिस्टर्ब होता है, लोग हॉस्पिटल मरीज नहीं पहुँच पाते हैं, उनके मर जाते हैं इलाज के बिना। बच्चे दूर स्कूल नहीं जा पाते हैं, अच्छे शिक्षा नहीं पा रहे हैं। लोगों जो मजदूर हैं वो आने जाने में उनको दिक्कत है, तो वो यहीं पर जो मिल रहा है कर रहे हैं, मैंने मूवमेंट का उनका रास्ता नहीं है। ये बनने से इसमें तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा और बहुत बड़ा बेनिफिट करेगा। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो इलाज के लिए तड़पेगा नहीं, वाहन नहीं होने की वजह से, और सस्ते में 100, 200, 300 रुपये में आप पहुँच सकते हैं। अगर सिलचर एक महत्वपूर्ण शहर है, आसाम में जो मेनलैंड आप कह सकते हैं, वहाँ पहुँचने के लिए, तो यह तो एक बहुत बड़ा वरदान टाइप का साबित होगा। ये लोग इसको लेकर के बहुत ही खुश होंगे और उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात है, पेट्रोल डीजल उसकी आपूर्ति, खाद्य पदार्थ उसकी आपूर्ति, उद्योग लगाने के लिए जो हैवी मेटल्स होते हैं या इंजीनियरिंग के सामान होते हैं या ट्रक्स होते हैं, वो उसको लाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएंगे। काफ़ी आसानी होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, अब सवाल उठता है, जब राजधानी जुड़ रही है, मतलब आइजोल को जोड़ने की बात कही जा रही है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि राजधानी ट्रेन भी चलानी पड़ेगी इस इलाके के लिए, और कई लोग कह रहे हैं यहाँ तो इतना ट्रैफिक ही नहीं होगा। तो मेरा ये मानना तो वंदे भारत भी चलनी चाहिए, राजधानी तो चलानी ही पड़ेगी क्योंकि राजधानी जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल सवाल है, राजधानी ट्रेन चलती है तो वो उसका कॉमर्शियल एस्पेक्ट देखा जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पर कॉमर्शियल एस्पेक्ट तो नहीं है, लेकिन भारतीय रेल आम पब्लिक के लिए है, घाटा सहकर के भी चलती है। तो मुझे लगता है कोई ऑप्शन निकाला जाएगा, जैसे सजेशन है 3-4 बोगी की अगर वंदे भारत टाइप की ट्रेन चला दी जाए तो लोगों पर बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि वो पुरानी ट्रेन झरझर वाली देखने की आदत अब लोगों को रही नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक ओपन वेब गर्डर पुल गुजर रहा है, और यह जो पुल है यह इस रूट का सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा पुल है, और इस पुल से हम गुजर चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के तमाम पुल आपको मिलते चले जाएंगे। कहीं ओपन वेब गर्डर है, तो कहीं कंपोजिट गर्डर के पुल हैं, तो कहीं पर आपको छोटी सी टनल, कोई 40 मीटर की टनल है तो कोई 50 मीटर की टनल। ये क्या काम किया गया है, छोटी छोटी टनल बना दी, इनको आपस में जोड़ा नहीं जा सकता था, या इनकी आवश्यकता नहीं खत्म की जा सकती थी जैसा यूएसबीआरएल में किया गया? नहीं, ठीक है, वो वहाँ की चूँकि बहुत ही वो पीर पंजाल इलाका है, तो वहाँ का भौगोलिक स्थिति ऐसा नहीं है। छोटे टनल बनाने में खर्चा, कॉस्ट भी देखा जाता है, और इकोलॉजी को आप देख रहे होंगे चारों तरफ बांस के पेड़ हैं। ठीक है, बांस, बैम्बू जो है मिजोरम का सबसे बड़ा, समझिए कृषि में बहुत बड़ा योगदान है सब।
अब इसके ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह के लिए भी अब छोटे छोटे, मान लीजिए अगर रोकना पड़े, यहाँ पर कोई बनाना पड़े, लंबा लंबा टनल ही चला जा रहा है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी दिक्कत होगी। ये लोकल लेवल पे छोटा सा हॉल टाइप का बना करके आप कर सकते हैं। तो छोटा चैनल तकनीकी रूप से रेलवे के इंजीनियर से जाहिर सी बात है वो लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे चीज़ों को कि कहाँ क्या ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया। जहाँ लंबे पुल चाहिए, लंबे टनल चाहिए, वहाँ लंबे पुल टनल हैं, जहाँ पर छोटे चाहिए वहाँ छोटे हैं। और चूँकि इलाका ऐसा घुमावदार, पहाड़ी और इको सेंसिटिव है कि बड़े सुरंग की मुझे लगा कि शायद ज़रूरत लंबा उस तरह का नहीं हो। यहाँ एक और कंपोजिट पुल, तो ये कंपोजिट गर्डर पुल निकल रहा है और नीचे आप देख सकते हैं कि कोई एक पहाड़ी नाला है, साथ ही साथ कुछ यहाँ खेती भी हो रही है। और इस इलाके की बात करें तो जूम खेती बोलते हैं कि अचानक जो ट्राइबल्स हैं पहाड़ का एक हिस्सा खाली करते हैं, पेड़ काटते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं, और उसके बाद जब उस जगह की हम कह सकते हैं उपजाऊपन कम हो जाता है तो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो वो पद्धति यहाँ पर है। तो आपको बीच बीच में जगह जगह पर केले के पेड़ भी दिखेंगे, साथ ही साथ बांस तो दिख ही रहा है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और छोटी सी झोपड़ी देखिए किस तरीके से, एक छोटी सी झोपड़ी, आबादी काफ़ी कम है इस इलाके में, लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर तरीके के लोग, हर तरीके की कल्चर और हर एक टेम्परामेंट के लोग मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में रेलवे एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मिजोरम।